जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधाष्टमी की व्रत कथा। श्री धाम बरसाना की बात है। वहाँ पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम ब्रजदास जी था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची हुई थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी दिन में अपना कामकाज करते और शाम के समय श्री जी के दर्शन के लिए जाते और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया एवं संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें और हमारा सामान वहाँ पर भिजवा दोगे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है, नहीं तो हम मजदूर कर लेते। तब ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन ऐसे समय चलना होगा कि धूप होने से पहले मैं वापस लौट आऊं। तो संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे और संत जी का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए वे थोड़ा चले बैठ जाए, थोड़ा चले और बैठ जाए, थोड़ा चले और बैठ जाए। इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में लग गया और वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुँचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं पर उतार दो। तब ब्रजदास जी ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे। तब संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब ब्रजदास जी ने कहा, बाबा अब ना कहना, बाबा यहाँ जलपान की, क्योंकि बेटी को ब्याही है नंदगांव में बेटी वर्ष भानु की, और मैं भी बरसाने से ही आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के गांव में जलपान भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रजदास जी बहुत गरीब थे, पाँव में जूते नहीं थे, लेकिन हृदय से इतना धनी थे। भगवान का संबंधी ब्रजदास जी के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास जी भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती गरम, नंगे पांव ब्रजदास जी राधे राधे कहते हुए चले जा रहे थे। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी नहीं जगे। भगवान जी के नेत्र भर आए और सोचने लगे कि मैंने अपने हाथों उद्धार अनेक जनों के किए हैं, अनेक पापी मारे, एक से एक महाबली मारे, गज, गिद्ध, अजामिल और द्रौपदी, सभी की विपत्ति टाली। अब की बार यह कैसो भक्त से पालो पड़ो, जेहि पे चतुराई एक ना चली। अब यही के प्राण तभी बचे जब आवे यहाँ वर्ष भानु लाली। भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मगन थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ की गर्मी में, ऐसे में ब्रिजराज इस दासी पर कृपया करे, आए हो के ही काज। अब भगवान श्री कृष्ण जी भी बड़े विनोदी हैं, उनका यह स्वभाव जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण जी विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुनकर मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में मरो तुम्हारा बाप। श्री राधा रानी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं।
तब प्रभु जी बोले, हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया और मूर्छित होकर पड़ा है। आप उनके लिए जलपान और भोजन लेकर जाइए। अब प्रभु बोले, आप राधा रानी बनकर मत जाना, कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा ना पहुँचे। आप उनकी बेटी के रूप में जाना। तब राधा जी ने ब्रजराज की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास के पास पहुँच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास की मूर्छा दूर हो गई। ब्रजदास जी ने राधा को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो, तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुम्हें देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है, मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं घर पर शाम तक आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज़ लगाई, रतिया रतिया, अगर आज तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो, अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ हैं, मैं भी उनसे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में उन्हें राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी जी ने दर्शन दिए हैं। ऐसा कहकर ब्रजदास जी भाव विभोर होकर रोने लगे। ऐसी कृपामयी है हमारी राधा रानी, तो प्रेम से बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभम श्री हरिवंश जय। जय वृंदावन धाम, जय बरसाना धाम। तो प्यारे श्रोताओं, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।